हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, कैसे उससे शॉर्ट नोट्स बनाएं और कैसे उसका रिवीजन करें। तो सबसे पहले मैं 3-4 बातें बताना चाहूँगी। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ें तो ये बात आपको है वो ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट पढ़ें कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसका सिलेक्शन पहले कर दें। जैसा कि ज़रूरी नहीं कि आप 6 से 12 तक एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना है। मेन बात यह है कि जो आपके टॉपिक में दे रखा है आपको सिर्फ वो पढ़ना है। उसमें आपको क्या छोड़ना है ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात कि पहले कम से कम आप 2-3 बार उस टॉपिक को पढ़ें, जिससे कि आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। सीधा अगर आप नोट्स बनाने लगोगे तो फिर वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा कि आपने जो बुक में है वो आप नोट कर रहे हो बस। थर्ड है कि भाई आप जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं उसको एक बार ज़रूर देखें कि वो क्या क्वेश्चन की डिमांड है, कैसे वो पूछना चाह रहा है। उसके हिसाब से अगर अपन शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो वो फिर है वो कारगर साबित होंगे। अब चौथा है कि आप कम से कम शब्दों का यूज़ करें। जैसे डायरेक्ट लाइन टू लाइन आपको नोट्स में नहीं उतारनी है। जैसे मैं अभी आपको डेमो भी दूंगी 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। उसमें मैंने कैसे कर रखा है और मेरे पास जो नोट्स हैं वो आपको भी अगर चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जैसे पढ़ाऊँगी उस हिसाब से। अब देखो कि कम से कम शब्दों का यूज़ करने का मतलब है कि जो लाइन टू लाइन उसमें लाइन में इम्पोर्टेंट क्या है वो आपको है वो नोट डाउन करना है। पूरी बुक छापनी नहीं है एक तरीके से। अब आप देखिए जो मैंने एनसीईआरटी का है वो एक तरह से बनाया था नोट का पूरा पैटर्न, वो देखेंगे हम। जिससे ये मतलब 3-4 पेज में पूरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की फिनिश हो जाएगी। इसमें 7th का ऐसे कैसे बनाया, 8th का भी बनाया, 9th का बनाया और 10th का भी मैंने बनाया था। उसमें से जो जो अपने लग रहे थे टॉपिक उस हिसाब से मैंने बनाया था। अब एक तरह से मैं डेमो दूँ आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी का, तो आप यहाँ देखेंगे कि पृथ्वी का परिमंडल करके टॉपिक है। उसमें रफली मैंने लिखे हैं, आप देखेंगे कि थलमंडल में देखो कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 के एग्ज़ाम में। अब इसकी देखेंगे कि 11,022 मीटर लगभग है और ये प्रशांत महासागर में भी उत्तरी प्रशांत का हिस्सा है। अब 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एशिया महाद्वीप है। लगभग मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, रफली आपको बता रही हूँ कि पृथ्वी की कुल क्षेत्र का 1/3 है। कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं आप ये भी देख सकते हैं। यूरोप है तो सबसे उसकी मेन क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दे रखा है कि भाई सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है जो तीनों ओर से घिरा हुआ है पानी से। अब मैन ये क्वेश्चन भी देखो कि अफ्रीका है जो ऐसा महाद्वीप है जो जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। आगे भी इसकी विशेषता में मैंने नील नदी के उसके बारे में लिखा हुआ है। पनामा जल संधि। इस तरह से अगर देखें आप कि भाई मैन क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन का, जैसे वायुमंडल के बारे में देखें तो उसकी कितनी परतें होती हैं, कौन कौन सी परत की क्या क्या विशेषताएं हैं दे रखी है। इसमें मैंने देखो ये भी लिखा है कि कौन से एग्ज़ाम में क्या आया हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से है वो क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड में कि ध्रुव पर है वो कितने डिग्री टेम्परेचर रहता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था। लैब असिस्टेंट में ये क्वेश्चन आया है कि विषुवत रेखा पर कितने डिग्री है वो टेम्परेचर रहता है इसका। तो ये ऐसा करके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हर एग्ज़ाम, ज़रूरी नहीं है कि अपन रीट के बारे में ही पढ़ें। अब आगे देखेंगे पृथ्वी की प्रमुख स्थल रूप हैं तो इस हिसाब से स्थल रूपों का एक बना दिया बेसिक सा। आप मैप बना सकते हो। इस तरह से मेन चीज़ें आ जाती हैं कि भाई आपको पता है एटलस पर्वत कहाँ है, एंडीज़ पर्वत कहाँ है, किलिमंजारो कहाँ है। इस तरह से है वो शॉर्ट नोट्स है वो। ज्वार भाटा के बारे में आपके टॉपिक में भी है ज्वार भाटा। मेन चीज़ें हैं, वृहद ज्वार भाटा कब आता है, लघु ज्वार भाटा कब आता है, ये करके आप महासागरीय धारा भी आपके हैं। अब देखो कि इसमें मेन चीज़ है ये प्राकृतिक वनस्पति,
एवं वन्य जीव, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके कहीं नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ एनसीईआरटी में मिलेंगे, तो उस पर पहले फोकस करना ज़रूरी है। अब आप देखिए कि इस तरह से पूरे विश्व के जो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट था वो, ये जो मैं अभी आपको पीडीएफ 3-4 पेज मैंने जो बताए हैं आपको, ये पूरे 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सार है एक तरह से। ठीक है, वो जो मैंने 3-4 बार पढ़कर उसके बाद में है वो लिखे हैं। अब इसमें भी देख सकते हैं आप किस तरह से है वो पूरा दे रखा है वनस्पतियों का, घास का। ठीक है, अब देखिए अमेजन बेसिन हो गया आपके, ये ऐसा करके ये पूरे ही आप देख सकते हैं, नोट बनाए हैं मैंने पूरे 6th क्लास की एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी 6th क्लास की आपने देखी मेरी पीडीएफ, जिसमें आप एक बार वापस मैं 1 से 5 तक पेज नंबर तक आपको दिखाती हूँ, जिससे कि इजी होगा आपको देखने में कि कैसे ऐसे करके आप नोट्स बना सकते हो, जो लास्ट टाइम के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि क्वेश्चन का क्या पूछने का तरीका क्या है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप वापस देखें तो एनसीईआरटी को ज़्यादा तवज्जो देनी है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे रीट प्री में मेन, उसमें एनसीईआरटी को हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया था, कहाँ से क्या है क्वेश्चन वगैरह। अब 6th क्लास की एनसीईआरटी है, लेकिन आप इसके क्वेश्चन के टाइप देखो तो बहुत ही लेवल के हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके बना सकते हो आसानी से। मेरे पास 7th 8th 9th 10th सबके हैं, हिस्ट्री के भी हैं। तो ये सिर्फ डेमो था आपके लिए कि कैसे बनाना है आपको एनसीईआरटी के नोट्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसान रहेगा इसमें। बाकी और भी कोई क्वेश्चन हो आपके तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच।